दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीईटी 2022 के बारे में। पीईटी 2022 के स्कोर कार्ड को लेकर इसकी वैधता के बारे में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के माध्यम से कहना है कि जो यूपी के युवा हैं वो सबसे ज़्यादा योग्य हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 एग्जाम को लेकर। डिटेल में आपको जानकारी एक एक करके दी जाएगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पीईटी 2022 के स्कोर कार्ड को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि पीईटी समूह गा की भर्तियों के लिए करवाया जाता है, लेकिन समूह गा की भर्तियों के लिए जब से पीईटी शुरू हुआ है, ज़्यादातर अभ्यर्थी पीईटी देने के बाद ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि पीईटी में कोई फिक्स कट ऑफ नहीं होती है। बहुत सारी ऐसी भर्तियां निकलती हैं जहां पे 99.9% वाले अभ्यर्थियों को ही बाहर बैठना पड़ता है, क्योंकि पदों की संख्या बड़ी मुश्किल से वहां पर 100-125 निकलती है, और जब उसके लिए 15 गुना को बुलाया जाएगा तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके पीईटी हर साल करवाया जा रहा है। अभ्यर्थी एकजुट नहीं है तो फिक्स कट ऑफ यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिली है। लेकिन अगर बात की जाए इसके स्कोर कार्ड की वैधता के बारे में, ये अभी तक आपका 1 साल के लिए वैलिड रहता है, और हर साल अगर पीईटी होगा तो आप जानते हैं कि 40 से 45 लाख अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होंगे और सरकार का राजस्व बढ़ता रहेगा। लेकिन इसी तरीके की दूसरी परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि टीईटी या फिर सीटीईटी, उनको आजीवन वैलिड कर दिया गया है, जिससे कि बार बार अभ्यर्थी को परीक्षा न देनी पड़े। अगर बात की जाए पीईटी के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जहाँ पे स्कोर कार्ड को लेकर बात की गई है 5 साल की वैधता के बारे में। पहले वीडियो को देखें। सरकार से जवाब चाहेंगे, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहेंगे। और जो मैंने प्रश्न लगाया था कि सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा विज्ञापन संख्या फला में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी क्वालिफाइंग एग्जाम कराया गया, और 2 वर्षों से लगातार उस एग्जाम को कराया जा रहा है। और पूरे सदन के और सभी सदस्य इस बात को जानते होंगे कि जो मैंने प्रश्न पूछा था कि 2 साल में हमारे बहुत सारे बहन भाई इस परीक्षा को उत्तीर्ण किए हैं, तो मेरा एक तो ये सवाल था कि जो उसकी वैधता 1 साल के लिए, क्या उसको बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी कि उसकी वैधता 1 साल से 5 साल कर दिया जाए। और मेरा दूसरा सवाल था कि जो बच्चे उसमें परीक्षा देने जाते हैं उनका सेंटर जैसे चित्रकूट का है तो वो परीक्षा देने जाएगा बनारस जाएगा, बनारस के प्रति लखनऊ देने जाएगा, तो उस पर माननीय मंत्री जी का जवाब आया सरकार का कि वो कार्मिक विभाग के शासनादेश के तहत मंडल स्तर पर परीक्षा नहीं कराई जा सकती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या उसकी जो अर्हता है 1 साल से 5 साल की जाएगी। और दूसरी बात पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस बात का नियम बनाएगी कि ऐसा कुछ नियम हो कि मंडल स्तर पर परीक्षा हो। साथ ही अभी सरकार से मैंने अभी पूछा था कि पिछले 20-21 में टेट पास परीक्षार्थियों बच्चों को कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। मंत्री जी का जवाब आया कि 4264 बच्चों को दिया गया। तो मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि कितने जो बच्चों को नौकरी मिली उसकी जानकारी पटल पर हो। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पेट की परीक्षा में बहुत से बच्चों की मृत्यु हो गई। चूँकि आपने जो पूछा कि अपने मंडल में ही परीक्षा कराना चाहिए, 1 साल से 5 साल वाला तो हमने जवाब दे दिया। ये अपने मंडल वाली बात पहले महिलाओं के लिए और विकलांगों के लिए की गई थी, लेकिन महिलाओं के मामले में काफ़ी कुछ गड़बड़ी सामने आई, तब ये हुआ कि साहब इसको ख़त्म कर दिया जाए, केवल विकलांगों के लिए रह गया। जो दिव्यांग हैं उनके लिए तो केवल यह है कि वो अपने जनपद में दे सकते हैं, लेकिन बाकी लोग अपने मंडल से बाहरी परीक्षा देंगे। ये प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो के माध्यम से देखा, माननीय सदस्य के माध्यम से विधानसभा में मंत्री जी से पूछा गया कि 5 साल की वैधता को लेकर क्या वो बढ़ाएंगे, क्योंकि 1 साल की वैधता बहुत कम है। मंत्री जी के माध्यम से गोलमोल जवाब दिए गए हैं। बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी के युवाओं के बारे में। सीएम योगी के माध्यम से जानकारी दी गई है कि जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं वो सबसे ज़्यादा योग्य हैं। एक समय था जब सीएम योगी के माध्यम से कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर योग्य अभ्यर्थी नहीं है, लेकिन एक समय ये भी है कि जब सरकार के माध्यम से कहा जा रहा है कि उनके पास में सबसे ज़्यादा योग्य युवा हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अभी भी रिटायर हो चुके यहाँ पे लोगों को नौकरी पर रखा जाए, इस प्रकार की जानकारी भी सामने निकल कर आ रही है। जानकारी तो आपको होगी। फिलहाल यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं आज की तारीख में अमर उजाला के माध्यम से जानकारी लिखी हुई है कि यूपी में सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली युवा हैं,
उनको शहरों के अंदर ही रोजगार देखने के लिए मिलेगा। मुख्यमंत्री ने काशी में अगर बात की निवेश और मददगार बनाने की अपील की है। इसके संबंध में डिटेल में नीचे लिखा हुआ है कि यूपी में सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली युवा हैं और युवाओं को उनके शहर में ही रोजगार मिले, यह सुनिश्चित करने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। निवेश बढ़ाने के लिए भी अपना योगदान दे सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का कहना है कि रविवार को संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में आयोजित भाजपा प्रबंधन सम्मेलन के अंदर उद्घाटन करते हुए यहाँ पर सीधा संवाद किया गया। उन्होंने कहा कि काशी में निवेश और भी तमाम जानकारियाँ लिखी हुई हैं। साथ ही जो युवा रोजगार की तलाश करें उनको दूसरे राज्यों में न जाना पड़े, उनके ही शहरों के अंदर उनको जो रोजगार मिले, इस प्रकार के अवसर बढ़ाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन क्या रोजगार से कुछ बनेगा? क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारी ऐसी भर्तियां जो लटकी हुई हैं, लेकिन सरकार का ध्यान उनकी तरफ कम है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में जो भी ऑथेंटिक जानकारी होती है वही आप सभी को ऑनलाइन एडाफर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी के बारे में। इसको लेकर जैसा कि दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा, लिखा हुआ है, पहले मैं आपको पढ़कर बताता हूँ कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तिथियां घोषित। 4163 पदों पर परीक्षा 5 मार्च 2023 को होगी। चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर के माध्यम से बड़ा बयान और साथ ही सीटों की वृद्धि हुई। अब इसके अंदर क्या सच्चाई है, क्या सच है, वो आपको बता देता हूँ। हाल ही में आप सभी को पता होगा कि उप सचिव नवल किशोर जी वापस आ गए। पहले वो चयन बोर्ड से हटाकर दूसरी जगह नियुक्ति कर दी गई थी, लेकिन बाद में दोबारा से उनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में हो गई। लेकिन चलो नवल किशोर जी को हटाकर दूसरे मुद्दे पे आते हैं, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए सीटों की वृद्धि के बारे में, तो हाल ही में जब अभ्यर्थियों के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात की गई थी, उन्होंने ये कहा था कि वो आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर इस मुद्दे पर फैसला लेंगे, जो भी अभ्यर्थियों ने मांगे रखी हैं। इसके बाद में जब वो फैसला ले लेंगे तब यहाँ से पोर्टल खोलने को लेकर जानकारी दी जाएगी। तो चयन बोर्ड के माध्यम से ये कहा गया था कि वो 10 से 15 दिनों में टीजीटी पीजीटी परीक्षा या फिर पोर्टल खोलने को लेकर फैसला लेंगे और उसके बाद इस मुद्दे पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो जो समाचार पत्रों के अंदर जानकारी लिखी हुई है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 5 मार्च 2023 को होगी, ये किसी भी न्यूज़पेपर में देखने के लिए नहीं मिली है और ना ही इस प्रकार की जानकारी किसी भी न्यूज़ पेपर के माध्यम से प्रकाशित की गई है। यहाँ पे आप सभी के सामने अमर उजाला देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन ये पूरे तरीके से एडिट किया हुआ है। ऊपर का भाग अलग है, नीचे का भाग अलग है। इसको लेकर जब मैंने ज़्यादा जानकारी ली तो पता चला कि जो 15,000 टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती 2021 में निकाली गई थी, उसी का पार्ट नीचे लिखा हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि टीजीटी भर्ती के अंदर नहीं होगा इंटरव्यू। क्योंकि पहली बार जब टीजीटी भर्ती हुई थी 2021 में, उसमें इंटरव्यू को हटा दिया गया था और उसी से संबंधित जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन इसके ऊपर जो भी जानकारी दी गई है, ये किसी यहाँ से शरारती तत्व के माध्यम से एडिट की गई है। इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं जो 5 मार्च 2023 तारीख लिखी हुई है पूरे तरीके से फेक है। और अगर बात की जाए सीटों की वृद्धि के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि सीटों की वृद्धि होने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। पहले यहाँ से चयन बोर्ड के माध्यम से पोर्टल खोला जाएगा, पोर्टल खोलने के बाद में अध्याचन मिलेंगे, अध्याचन को सत्यापन किया जाएगा, फिर उसके बाद पद बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चयन बोर्ड एक ही दिन में बता देगा कि हाँ भाई इस दिन आपकी परीक्षा की तारीख है और कल से आपके पद भी बढ़ गए। नहीं, पद बढ़ने में आपको और इंतजार करना पड़ेगा। तो जो जानकारी यहाँ पे सोशल मीडिया पे वायरल होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ भी रहे थे, तो इसके बारे में आपको ऑथेंटिक जानकारी बता सकता हूँ कि ये पूरे तरीके से फेक है। अभी तक चयन बोर्ड के माध्यम से किसी भी तारीख को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि वो परीक्षा की तारीखों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी अकेले करने में काफ़ी समय लग रहा है। अगर सदस्य आ जाए तो ये जल्दी भी हो सकती है। तो परीक्षा की तारीखों को लेकर थोड़ा सा आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली 16 तारीख को टीजीटी पीजीटी भर्ती, इसके अलावा प्रधानाचार्य की भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है और उसके बाद तय होगा कि सदस्यों की नियुक्ति कब तक होगी। बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी को ऑनलाइन एडाफर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक मिलती रहेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में लगातार अभ्यर्थी पूछें कि कब तक इसका शासन आदेश जारी होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को अभी भी उम्मीद है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो जाए। लेकिन जो अधिकारियों के माध्यम से जानकारी मिल रही है, वो एक बार फिर से वही गोलमोल जानकारियाँ दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि 30 दिसंबर से पहले शासन की तरफ से शासन आदेश जारी हो जाएगा। लेकिन इस बार तो मुझे खुद भी उम्मीद उन पर दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अब ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं यहाँ से प्रयागराज से हटकर बेसिक शिक्षा के पास जा चुका है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अब जो मामला है वो शासन स्तर पर जा चुका है
और जब मामला शासन स्तर पर जाता है तो इसके बारे में ज़्यादातर जो जानकारी निकलती है वो संभावनाओं पर आधारित होती हैं। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर शासन आदेश के बारे में जो भी जानकारी अधिकारियों के माध्यम से दी जा रही है वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से गोलमोल है। अभी भी उनके माध्यम से कहा जा रहा है कि वो भर्ती को जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे 15 दिसंबर आ चुका है और अभी तक भर्ती का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। अगर ऐसे ही समय बीता रहा तो ये भर्ती इस साल भी पूरी होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है और एक बार फिर से आप सभी को जनवरी तक का इंतजार भी करना पड़ सकता है, क्योंकि अधिकारियों का दावा है कि इस भर्ती को इसी महीने में शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो कर पाएंगे, क्योंकि ना तो अभी तक रिक्त पदों का डाटा मिला है और जो विसंगति मिली थी उसके अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि अधिकारियों से जब पूछा जाता है तो वो इसके बारे में ज़्यादा कुछ खुलकर नहीं बताते हैं, लेकिन जो न्यूज़पेपर्स में जानकारी आ रही है उसके आधार पर आप सभी को पहले ही बता दिया है कि अभी हाल ही में मिले अध्याचन पूरे तरीके से विसंगति हैं और इनको दूर किया जा रहा है। तो वहीं अधिकारी कहते हैं कि जल्द से जल्द भर्ती को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है और इन दोनों के बीच में घनचक्कर बने हुए अभ्यर्थी कब भर्ती शुरू होगी कब नहीं कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। एक बार फिर से दिसंबर निकलता हुआ जा रहा है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।